हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो क्लास है वो उन सभी फर्स्ट सेमेस्टर और आपके सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास हिंदी बी है। इससे पहले मैंने हिंदी ए की जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो जिन बच्चों के पास हिंदी ए है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ए वाले ऑप्शंस पे आप जो है सारी वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो आपका है हिंदी बी है। जिन बच्चों के पास हिंदी सी है वो सेम डिट्टो हिंदी बी की तरह है। मतलब सिंपल सा अगर ये कहें कि अगर मैंने हिंदी बी पढ़ लिया तो ओबियसली वही सेम आपका हिंदी सी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये हिंदी ए और बी में फ़र्क क्या होता है। तो मैं बता दूं कि हिंदी ए थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, और हिंदी बी जो है आपका वो थोड़ा इजी रहता है। जब मैं क्लासेस ओबियसली अटेंड करता था DOSOL का, तो उसमें क्या था कि जिनके पास मैथ्स होती थी उनको हिंदी बी दिया जाता था क्योंकि हिंदी बी थोड़ा सा इजी था, और जिनके पास मैथ्स नहीं होती थी तो उनको हिंदी ए दिया जाता था। बट अभी का सिस्टम मुझे पता नहीं कि ये इस ऑप्शंस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट मैं कहूँ कि जिनके पास अगर नॉर्मली देखें तो हिंदी ए जो है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसमें सारे आपके नॉवेल्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। हिंदी भी सिंपल सा है, जितनी स्टोरीज़ वगैरह आप उन्हें पढ़िए और उसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम दीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी बी और सी दोनों एक ही है। अगर आपने बी पढ़ लिया तो इसका मतलब अगर आपके पास हिंदी सी है तो आप वही पढ़ सकते हो। तो मैं अगर आपको चैप्टर्स के बारे में बताऊं, देखो मेरे को यहाँ पे टाइम पास करना तो है नहीं, मैं आपको स्टोरीज टाइप्स में सुनाऊंगा कि आपका यूनिट 1 है जिसमें आपके 1 2 3 4 चैप्टर हैं। उसके बाद फिर आपका भक्तिकालीन कविता शुरू होती है जिसमें आपका कबीर और तुलसीदास जी की है। उसके बाद फिर यूनिट 3 में आपका रीतकालीन जो है शुरू होता है जिसमें बिहारी और भूषण है। और लास्ट इकाई यानी यूनिट 4 आधुनिक कविता जो कि जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन इन जब की। तो 1 बाय 1 एक एक यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा आपने स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब अगर आपका ये चैनल है मैं इसमें लिंक डाल दूँगा या अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हो ताकि ईज़िली आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। और बुक के चक्कर में अगर आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बुक कब आती है और कब जाती है कुछ पता नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं यूनिट 1 जो कि आपका आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारी पुरानी जो परंपरावादी भाषा जो है भारत की उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके की हम जो है उस टाइम लैंग्वेज यूज़ करते थे। ओबियसली संस्कृति का ही बोलचाल था, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है अगर साहित्य के बारे में पूछे तो कह रहा है हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है, ठीक है ना। ओबियसली पहले ये संस्कृत से ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। सबसे पुरानी भाषा तो ये, क्योंकि संस्कृत काल मोटे रूप से 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी और उस बोलचाल की भाषा का ही एक शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाड्यम में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं, एक को वैदिक संस्कृत कहते हैं और जिसमें वैदिक वाण्यम रचना हुई है। दूसरी लौकिक है, ठीक है ना, जिसमें क्लासिकल संस्कृति है। उसके बाद कह रहा है जिसमें वाल्मीकि, व्यास और भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। यानी जो क्लासिकल संस्कृति है संस्कृत है उसमें इन्होंने जो है वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, भास जी ने, अश्वघोष, कालिदास जी ने इनकी रचनाएं प्रस्तुत है। तो मैं आपको वो भी रचनाएं दिखाऊंगा क्योंकि आगे कविताएं उन्हीं में ही हैं। तो इस संस्कृति काल के अंत तक मानक और परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, परंतु क्षेत्रीय 3 बोलियाँ विकसित हो चली, जिसमें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्व नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई कौन सी 3 क्षेत्रीय भाषा हैं तो आप ये नाम याद रखें और आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना लें।
इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हम जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सिर्फ आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि पहली ईस्वी तक आते आते ये बोलचाल की भाषा परिवर्तित हो तथा पहली ईस्वी से 500 तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिनमें आपका शौरसैनी, पेशोची, वाचन, महाराष्ट्री, मगधी और अर्ध मगधी। अब जिनके पास हिस्ट्री है तो उनको पता है कि हर एक काल के अकॉर्डिंग जो है क्या भाषाएं थी। उसके बाद कह रहा है प्राकृत, तो भाई हम तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमें तो इतना ज़्यादा वो नहीं, हम तो वैसे ही बोर लगता है, ठीक है ना। वो तो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि आपको जो है अगर सुन भी लोगे तो बहुत है, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना। तो कह रहा है पहली ईस्वी तक आते आते बोलचाल भाषा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, कह रहा है प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपप्रभाषों का विकास हुआ। अपप्रभाष या अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य के मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों से आज की 10 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़ीसा आदि आर्य भाषाओं के बीच में अपभ्रंश रूप से प्राप्त कड़ी के क्षेत्र में रूपों में 6 और 10 बीच में ही होगी। तो इतना ज़्यादा नहीं आपने करना है, बस आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि विभिन्न प्राकृत के विकसित अपभ्रंशों किसी अन्य नाम के अभाव में प्रकृत नामों के अहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रीय रूपों माना जाता है, जैसे शौरसैनी जो कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, और तो ये इससे पशोची, लहंदा और पंजाबी पश्चिमी टाइप में। ब्राचंड से बात करें तो सिंधी, महाराष्ट्री जो महाराष्ट्र के लोग रहते हैं तो उनके लिए क्या था, मराठी, और मागधी मतलब बिहारी और आपका बंगला, उड़ीसा और असमिया, और अर्ध मगधी में आपका आ जाता है पूर्व हिंदी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। अभी ये हर एक के बारे में प्रॉपर है कि ये सिंधी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि सिंधी के बारे में कहाँ से कैसे हुआ ये। उसके बाद लहंदी, पूर्व पंजाबी, ठीक है, पहाड़ी, ये बहुत इजी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लीजिए और इसको आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो पढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा, नहीं आज नहीं तो कल, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस थोड़ी सी लंबी बन सकती है, तो इसलिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। मैं बात करूँ आगे, हम अपने हिंदी वाले पे आ जाते हैं। तो पश्चिम हिंदी यानी शौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। इसमें कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, बुंदेलखंड वगैरह, खड़ी बोली और ब्रिज, ये 5 बोलियां हैं जिनमें अंतिम 2 प्रमुख है, क्योंकि खड़ी बोली और ब्रिज बोली आजकल वही इन्हीं पे कविताएं ज़्यादातर हैं। खड़ी बोली जो अपने साहित्यिक रूप से हिंदी नाम से प्रसिद्ध है, यह भारत की राज्य भाषा है। इसका एक अरबी फारसी शब्दों से युक्त रूप उर्दू है, जो विशेष प्रकार का काव्य की दृष्टि से पर्याप्त धनी है। खड़ी बोली आदि के लिए नागरी लिपि या प्रयोग होता है और उर्दू के लिए अरबी लिपि का रूप होता है। तो हिंदी उर्दू का मिला जुला एक रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। उसके बाद बात करें पूर्वी हिंदी, मगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ 3 बोलियां हैं और तीनों में नागरी लिपि का प्रयोग होता है। देवनागरी है ना, आपने सुना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है। बिहारी में आपका मैथिली, मगही, भोजपुरी का यह वर्ग मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से उत्पन्न है। तो ये भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हिंदी का विकास जो है वो आपका सेकंड चैप्टर है, तो उससे पहले आपने ये जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे बंगाली है या उड़िया है, आप इसका
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसमें मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत जिसमें होती है, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होती है, मैं प्रॉपर उसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेकिन जिसमें कम एक्सप्लेनेशन देना हो तो उसमें क्या ही बात करें। तो इसीलिए मैं टाइम ख़राब भी आपका भी नहीं करना चाहता और मेरा भी ना हो तो भी अच्छा है। बहुत इजी, आप एक बार पढ़िए और एक बार बस पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम, इतने में काम आपका चल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, का काम उसमें भी हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लेंगे उसको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कुछ अच्छे तत्वों से। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।